हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं गुड मैनर्स इन इंग्लिश। हिंदी भाषा की तरह इंग्लिश लैंग्वेज में बात बात पर जी लगाने का रिवाज नहीं है और ना ही स्टूडेंट इस लैंग्वेज के अंदर आप या वे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसी भाषा है जिसमें आप के लिए यू का इस्तेमाल किया जाता है, तुम के लिए यू का इस्तेमाल किया जाता है और तुम के लिए और तू के लिए यू का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारे लोग इसी वजह से बोलते हैं कि इंग्लिश जो भाषा है वो काफ़ी रूखी भाषा है, लेकिन स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी भाषा तरह ही इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो शब्द, वो वर्ड्स अगर हम इनमें स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करने लगें तो हम काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड कहलाएंगे, हम काफ़ी ज़्यादा सभ्य कहलाएंगे। आइए जानते हैं कौन से ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में, डे टू डे इंग्लिश में हमें इस्तेमाल करने चाहिए। पहला शब्द है प्लीज़। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे हिंदी में हम बोल सकते हैं पेन देना, एक गिलास पानी देना, राइट। हाँ, मैं पी लूँगा, इस तरह के हिंदी शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे हमने हिंदी में इन सेंटेंसेस को बोला, अगर हम यही ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलने लगें तो कुछ इंग्लिश ऐसे बनेगी, गिव मी योर पेन, राइट, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप किसी से टाइम पूछ रहे हैं तो हिंदी में कैसे बोलते हैं, टाइम बताना या टाइम क्या हुआ है, तो हम पूछेंगे व्हाट इज़ द टाइम। लेकिन इंग्लिश जो स्पोकन इंग्लिश है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर शिष्टाचार दिखाने के लिए, अच्छे मैनर्स दिखाने के लिए आपको बोलना होगा गिव मी योर पेन प्लीज, राइट। या फिर आप बोल सकते हैं मे आई हैव योर पेन, राइट, मे आई हैव योर पेन। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर आप बोल सकते हैं गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। प्लीज़ का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जैसे व्हाट इज़ द टाइम लिखा है तो यहाँ पर आप सिंपली बोल दीजिए टाइम प्लीज़। अगर आप प्लीज़ शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं डे टू डे इंग्लिश में, आप अपना जो मैसेज है सामने वाले को तो कन्वे कर देंगे, उसे समझ में भी आ जाएगा, साथ के साथ वो आपके बारे में सोचेगा कि आप में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, आप इंग्लिश की सही बोलचाल की जो भाषा है उससे सही तरीके से परिचित नहीं है। दूसरे जो शब्द है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्पोकन इंग्लिश के अंदर। वो शब्द कौन सा है स्टूडेंट? वो शब्द है थैंक यू। चलिए आइए बात करते हैं थैंक यू की। पहली जो कंडीशन है, एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ काम करने के लिए बोला, उसने वो काम कर दिया, ठीक है, तो आपको बदले में बोलना है थैंक यू, राइट। थैंक यू की जगह आप बोल सकते हैं थैंक्स। और अगर आप बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहते हैं सामने वाले का तो आप बोल सकते हैं मैनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से थैंक यू, थैंक्स, मैनी थैंक्स और थैंक यू वेरी मच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट, दूसरा जो एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं या कुछ चीज़ खा रहे हैं, अगर सामने वाला आपको और ऑफ़र करता है कि और ले लीजिए, तो हिंदी में हम बोलते हैं नहीं, मैं नहीं लेना चाहता। तो अगर आप इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो इसकी सिंपल इंग्लिश बनेगी नो आई डोंट वांट टू ईट, ईट या टेक। लेकिन स्टूडेंट, स्पोकन इंग्लिश के अंदर ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे आपको नहीं बोलना है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको ऑफर कर रहा है और आप लेना नहीं चाहते, आप सिंपली बोल सकते हैं नो थैंक्स। तो इस तरीके से आप थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच का इस्तेमाल आप अपनी डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगला जो शब्द आता है, अगला जो वर्ड आता है वो आता है वेलकम। एक ऐसा वर्ड है, ये भी थैंक यू से रिलेटेड है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप किसी का कुछ काम कर रहे हैं
या किसी ने आपको कुछ काम करने के लिए बोला, आपने उसका वो काम कंप्लीट किया या आपने किसी की हेल्प करी और वो बदले में आपको थैंक यू बोल रहा है, तो कभी भी गलती से थैंक यू सुनने के बाद, थैंक्स सुनने के बाद, थैंक यू वेरी मच सुनने के बाद आपको चुप नहीं रहना है। अगर जाने अनजाने में आप ऐसा कर जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है आप काफ़ी ज़्यादा एक प्राउडी इंसान हैं। तो आपकी इमेज अच्छी रखने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, इन शब्दों का हमेशा रिप्लाई ज़रूर करना है। रिप्लाई करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप सिंपली बोल सकते हो वेलकम, आप बोल सकते हो यू आर वेलकम, बोल सकते हो इट्स फाइन, राइट। काफ़ी तरीके अलग अलग हैं। आप बोल सकते हो माई प्लेजर। इस तरीके से आप थैंक यू का हमेशा आपको आंसर देना है। एक दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, कोई आपसे पेन लेना चाहता है, राइट, तो आप उसे बदले में कह सकते हो यस यू आर वेलकम। इस तरीके से पेन दे सकते हो अगर आप देना चाहते हो। और अगर आप मान लीजिए प्लीज़ शब्द का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो, कोई आपसे पेन लेना चाहता है तो आप बोल सकते हो यस प्लीज़। स्टूडेंट, अगला जो वर्ड आता है वो आता है अलाउ मी, राइट। जैसे मान लीजिए कोई वृद्ध इंसान है, वो सड़क पार कर रहा है या फिर कोई इंसान कोई भी काम कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है, या मान लीजिए एक महिला के गोद में कोई बच्चा रो रहा है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, तो आप उसके पास जाकर बोल सकते हो अलाउ मी, राइट, मुझे इजाज़त दीजिए। या फिर अलाउ मी को आप दूसरे तरीके से ही बोल सकते हो, किसी को हेल्प ऑफर करने के लिए इस वर्ड का इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप अलाउ मी नहीं बोलना चाहते या नहीं बोल सकते, या बोलने में आपको थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, तो आप बोल सकते हो मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, राइट। इस तरीके से अलाउ मी या मे आई हेल्प यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको इजी लग रहा है उस वर्ड का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ चुनिंदा कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सॉरी, एक्सक्यूज मी और पार्डन। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं सॉरी की। सॉरी वर्ड का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो? सॉरी वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो जैसे मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हो और अचानक से आपका हाथ किसी दूसरे इंसान के हाथ से गलती से टच हो जाए, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो सॉरी, या फिर आई एम सॉरी, राइट। एक्सक्यूज मी कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो? एक्सक्यूज मी आप इस्तेमाल कर सकते हो जैसे मान लीजिए आप कहीं से आप जा रहे हो, रास्ते में दो शख्स खड़े हैं, ठीक है, दो लेडीज है, दो जेंट्स है, वो खड़े हैं और आप उनके दोनों के बीच में से गुजरना चाहते हो, कहीं और रास्ता नहीं है, एकमात्र वही रास्ता है, रास्ते में वो दो लोग खड़े हुए हैं, तो आप उन दोनों को आप बोल सकते हो एक्सक्यूज मी। इससे क्या होगा, आपकी आवाज़ सुनकर आप वो अलग हो जाएंगे और आप बीच में से गुजर सकते हो, राइट। और एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल हो सकता है, मान लीजिए कुछ ग्रुप डिस्कशन चल रहा है या दो लोग या चार लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनके बीच में आप अपनी कोई बात रखना चाहते हो, तो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो एक्सक्यूज मी, राइट। इस तरीके से एक्सक्यूज मी शब्द का इस्तेमाल आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हो। चलिए आइए बात करते हैं आखिरी वर्ड की, वो है पार्डन। पार्डन का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? पार्डन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लीजिए आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी वजह से सामने वाले की आवाज़ आपको सुनाई नहीं जा रही है, ठीक है, तो आपको हिंदी में कैसे बोलते हैं, ज़रा ऊंचा बोलो या ज़रा तेज़ बोलो, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है, या दोबारा बोलो, ऐसे हिंदी शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम ऐसे इस्तेमाल अगर करेंगे, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं जा रहा है,
तो ऐसे नहीं बोलना है, ये तरीका गलत है। आप सिंपली सामने वाले से बोल सकते हो फ़ोन पे बात करते हुए पार्डन या आई बैग योर पार्डन। तो इससे क्या होगा, इससे सामने वाला समझ जाएगा कि जो वो कह रहा था वो आपको समझ में नहीं आ रहा है और वो अपनी बात को रिपीट कर देगा। तो स्टूडेंट, ये कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको आज मैंने पूरी कोशिश की कि आप सीखो। और अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में पहले से इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही शानदार बात है। लेकिन अगर इन वर्ड्स को जो आज मैंने आपको सिखाई, अगर आप कम इस्तेमाल कर रहे हो सो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो इस्तेमाल कीजिए ही कीजिए। रिक्वेस्ट करूँगा मेरी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस जो आपको आने वाले समय में स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, अगर आप चाहते हैं इन वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, तो आपको क्या करना है, आपको मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करना है और साथ के साथ बेल आइकन को हिट कर देना है। इससे क्या होगा स्टूडेंट, इससे ये होगा जब भी मैं कोई स्पोकन इंग्लिश की बहुत ही शानदार छोटी सी वीडियो बना के अपलोड करूँगा, जल्दी से जल्दी उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।